दाऊ साहब चुनाव नहीं लड़ते, गगनंदन सिंह जी को टिकट मिल जाती है, तो आप उनका प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम उनके समर्थन में काम करेंगे और उन्हें जिता। अभी हम महिलाओं में बात करें तो मैं कुशवाहा आपके नागौद से मिली, एक रश्मि सिंह जी हैं, नागौद का ही प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इनको लेकर आपकी क्या राय है, इनके बारे में क्या सोचती हैं, इनका क्या राजनीति है? जी अच्छी महिलाएं हैं जी और बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। बढ़ते कदम के कार्यक्रम में आप पहुंचे नागौद। नागौद एक ऐसी रियासत है जहां जमाने से नागौद और उचेहरा मिलकर यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था। और आज हम लोग नागौद के किले में हैं और किले की महारानी है और बहुरानी है और बहुरानी के साथ साथ अभी पार्षद भी हैं और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका जन आवाज में स्वागत है। जी नमस्कार भैया। सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय दीजिए अपने नाम के साथ। जी मैं कामाक्षा कुमारी सिंह पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ जी और वर्तमान में वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद हूँ। जी मैडम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन से। कैसा आपका जीवन रहा? आप जहाँ से भी हैं आप अपने पहले वहाँ परिचय दीजिए और बताइए क्या आप पहले भी आप किसी राजघराने से? जी मैं पन्ना राजघराने से हूँ जी और मेरे पिता पूर्व में सांसद एवं विधायक रहे हैं। जी पिता विधायक और सांसद रह चुके हैं जी। और इन पन्ना से राजघराने से हैं मैडम। आपने मैडम पढ़ाई कहाँ से की है? जी मैंने अपनी पढ़ाई ग्वालियर से सिंधिया कन्या विद्यालय स्कूल से करी है जी और स्नातक उच्च जो पढ़ाई होती है वो मैंने भोपाल से अंग्रेजी साहित्य में मैंने स्नातक किया है। अच्छा मैडम, अभी क्योंकि आपके पूर्व में भी आपके पिताश्री जो हैं सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं पन्ना से, और यहाँ कैसी आपकी राजनीतिक स्थिति है नागौद में? जब से मैं नागौद राज परिवार की बहू बनकर मेरा जब यहाँ नागौद में आगमन हुआ जी तब से मुझे बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र रहा है। मुझे यहाँ पर भी वह स्नेह और सम्मान और वो मुझे दायित्व यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, तो उनसे आपका क्या ताल्लुक है, मतलब कैसे क्या उनसे संबंध है? जी वो मेरे बड़े काका ससुर हैं, वर्तमान में नागौद से विधायक हैं और उनके नेतृत्व तो मैडम अभी अब बात करते हैं आपकी राजनीतिक, क्योंकि आपका जो पूरा कैरियर है शुरुआती जीवन से लेके अभी तक का आप एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है, तो क्या लगता है नागौद को लेकर यहाँ राजनीति की क्या स्थिति है, कैसे मतलब यहाँ नागौद की स्थिति? जी नागौद माननीय दाऊ साहब के नेतृत्व में विकास कर रहा है। हम लोग सभी लोग अब तक यही देखते आए हैं और हम लोग आगे भी यही चाहेंगे कि माननीय दाऊ साहब के नेतृत्व में हमारा नगर विकास। लेकिन मेरी बात हुई जो वर्तमान विधायक है नागेंद्र सिंह जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए अब हम कैपेबल नहीं हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और फिर मैंने पूछा भी था उनसे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप अपना कैंडिडेट किसको उतारना चाहते? तो बोले भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी अपना कैंडिडेट बनाएगी मैं उसका पूरा समर्थन करूँगा। तो अब आप क्या मानती हैं, आप कैंडिडेट बनेगी कि नहीं बनेगी? जी मैं इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी जी, लेकिन माननीय दाऊ साहब और शीर्ष नेतृत्व जी अगर हमें आदेशित करेगा तो हम चुनाव मतलब लड़ने के, यदि दाऊ साहब नहीं लड़ रहे तो आप चुनाव लड़ने के लिए अवेलेबल। आप नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं नागौद से, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे। मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन बड़ी निष्ठा के साथ करा और आज नागौद का जो सर्वांगीण विकास आप देख रहे हैं वो मेरा प्रयास जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष। अच्छा, नागौद की जनता आपको नागौद की जनता देख रही है जी। अब आप नागौद की जनता को क्या ऐसा मैसेज देंगे जो आपने किया है काम, आप उनको बताइए क्या आपने काम किया नागौद के लिए? मैं जनता को कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, जनता सब जानती है जी। और मेरे ख्याल से
जी। समझती भी है और जनता ने देख भी रखा है कि मेरे समय में नागौद का सर्वांगीण विकास हुआ है। यहाँ पर 4-4 पानी की टंकियाँ, सभी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, अस्पताल में 100 बिस्तर का वार्ड जी। और नगर की प्रत्येक गली एक पक्की सड़क का निर्माण आपने मेरे कराया, समय में आपके कराया। माध्यम से जो नगर पालिका में काम हो सकते थे, आपने बढ़िया काम करवाया, आपका कहना ये है। लेकिन जनता को जनता है कि आपकी नागौद की जनता आपने विकास कराया कि नहीं करा, ये आपका कहना है। और बात रही आपके चुनाव, यदि दाऊ साहब नहीं लड़ते तो आप उम्मीदवारी कर सकते हैं। जी, हम लोग तो यही चाहेंगे कि माननीय दाऊ साहब के नेतृत्व में जो नागौद क्षेत्र का विकास हुआ है जी। और मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, जब वे मंत्री और सांसद मंत्री रह चुके जी, हैं, गृह मंत्री जी, गृह मंत्री, जी। नर्मदा घाटी विकास के मंत्री और लोक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। मिनिस्टर। जी जी, जी। तो हम तो यही चाहेंगे जी। और नागौद की जनता भी यही चाहेगी कि माननीय दाऊ साहब चुनाव लड़े। अच्छा मैडम, एक जो नॉर्मल परिवार होता है जी और एक आप राजघराने से हैं, जी। तो उसमें क्या आपको अंतर लगता है? आपने कभी अनुभव किया इन सब चीज़ों का? नहीं, मैं एक ऐसी परवरिश और ऐसे संस्कार मुझे मेरे पैतृक घर से मिले हैं जी। और यहाँ पर भी नागौद में आकर भी वही चीज़ मुझे यहाँ भी प्राप्त हुई है। तो मुझे ये फ़र्क बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मैं एक बहुत ही सरल तरीके से मैं अच्छा, कोई आपसे मिलना चाहे, क्योंकि जी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद भी हैं नागौद से, तो कोई एक आपसे व्यक्ति मिलना चाहे तो आपको किसी से अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति पहुंचा है तो मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं उनकी समस्याओं को दूर करूं। और आप पूछ सकते हैं जनता से। जी। 2 कैंडिडेट हैं, एक गगनेंद्र सिंह जी हैं, एक आप भी कह रहे हैं कि यदि दाऊ साहब चुनाव नहीं लड़ते तो फिर अपन कुछ प्रयास करेंगे कि अपने को भी टिकट मिले। लेकिन यदि दाऊ साहब चुनाव नहीं लड़ते, गगनेंद्र सिंह जी को टिकट मिल जाती है, तो आप उनका प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम उनके समर्थन में काम करेंगे और उन्हें जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हम महिलाओं में बात करें तो महिलाएं हमको 3 मिल चुकी हैं। एक संध्या कुशवाहा आपके नागौद से मिली, एक रश्मि सिंह जी हैं, नागौद का ही प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इनको लेकर आपकी क्या राय है, इनके बारे में क्या सोचती हैं, इनका क्या राजनीति? जी, अच्छी महिलाएं हैं जी। और बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और आपको कुछ करना चाहती नहीं, हैं। आपको क्या लगता है प्रदेश में महिलाओं का कितना योगदान है जो आगे बढ़ा राजनीतिक क्षेत्र पर? अब तो मुझे लगता है कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जो 50% का जो आरक्षण हम महिलाओं के लिए दिया है, उस वजह से बड़ी ही संख्या में महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं और कुछ करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि उनको अवसर मिलना चाहिए। आपके कुछ सपने हैं जो, यदि आप मतलब सपोज करिए आपको टिकट मिल गया, आप एमएलए हो गई, तो आप नागौद के लिए क्या ऐसा करेंगी कि नागौद की जनता, यदि कुछ आपको कमी दिख रही हो कि हाँ हमको ये चीज़ नागौद में चाहिए? जी देखिए, माननीय दाऊ साहब ने क्षेत्र का प्रयास यही किया है कि सर्वांगीण विकास हो और जो भी कुछ रह गया होगा उसे मैं पूरा करूँ। धन्यवाद। आप जनाबाज में जुड़े थे, आपको नागौद में थे, हम अभी नागौद की पार्षद हैं जिन्होंने अपने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बढ़िया विकास कार्य किए हैं अपने नागौद में और नागौद की जनता भी इनको चाहती है कि यदि दाऊ साहब चुनाव नहीं लड़ें तो विधायक प्रत्याशी के रूप में इनको जनता चाहती है कि ये सामने निकल के आएँ। और इनका भी कहना है कि यदि दाऊ साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रयास रहेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी तो बिल्कुल हम उस भारतीय जनता पार्टी की और जनता की और नागौद क्षेत्र की हम सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नाबाद में जुड़ने के लिए।